नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बेनीवाल नेताओं के पॉलिटिकल पापा, डांगा पर सीधा हमला, रालोपा वाले जूते मारेंगे। अब ये तीनों जो प्रश्न हैं, ये आज की सबसे बड़ी हॉट लाइन है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जब एक इंटरव्यू के दौरान हनुमान बेनीवाल को पूछा गया कि अब डांगा जीत गए हैं, आपका क्या रवैया रहेगा, तो हनुमान बेनीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये जितने भी नए नेता हैं, उन नेताओं का पॉलिटिकल पापा मैं ही हूँ। इस बात से आप समझिएगा कि हनुमान बेनीवाल ने ये बात क्यों बोली है। डांगा और हनुमान बेनीवाल का साथ हम सभी जानते हैं। यूं कह सकते हैं कि डांगा को राजनीति का रह शब्द हनुमान बेनीवाल ने सिखाया है। हनुमान बेनीवाल के सारथी रहे, हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले डांगा, जो कि पिछले चुनाव में मैदान में उतरे, इसके बाद में उतरे मैदान में अभी के चुनाव में। हनुमान बेनीवाल ने साफ कर दिया है ये कि जितने भी नए नेता आ रहे हैं, वो नेता पॉलिटिकल पापा उनका मैं ही कहलाऊंगा, क्योंकि उनको राजनीति का जो ज्ञान है वो ज्ञान मैंने ही दिया है। अब ये अलग बात है कि हनुमान बेनीवाल दबी आवाज़ में बात नहीं करते हैं। ये बात बहुत ओपनली उन्होंने कह दी है। इस बात को समझने के लिए हमें अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल ने यह कह दिया है कि भाई उनका पॉलिटिकल पापा तो मैं ही रहूँगा, और किस लिहाजे से और किस लहजे से हनुमान बेनीवाल ने ये बातें कही है, ये आप अच्छे से जानते हैं। हनुमान बेनीवाल और डांगा का साथ रहा है, एक दूसरे के सारथी रहे हैं। एक एक घर में डांगा को एंट्री करवाने वाला हनुमान बेनीवाल है। अब आप यहाँ कहेंगे कि जी आपको बड़ी फिक्र है हनुमान बेनीवाल की, लेकिन ये फिक्र की बात नहीं है, ये एक सत्य और निष्पक्ष विश्लेषण है। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आपको निष्पक्ष विश्लेषण अगर आपको देखना है तो आप देखें, वरना आप क्विट करके दूसरे चैनल पे जा सकते हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ। अब ये इतनी बड़ी बात बोलना कि इन नेताओं का पॉलिटिकल पापा मैं हूँ, तो ये ऐसे तो बोला नहीं बेनीवाल ने ऐसा बोला कि वो वर्तमान में सांसद हैं, तो उनकी हार पर कोई खास असर पड़ने वाला है नहीं। डांगा जो उनके ही चेला हैं, अब अगर वो विधानसभा में पहुंच भी गए तो इतना वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर तो सांसद मैं हूँ, मेरे साथ लोगों का जुड़ाव है। यहाँ ये बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। वो जिगरा ये है, उन्होंने कहा है कि हार भले ही हुई है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए टेंशन वाली बात क्या है? हनुमान बेनीवाल के लिए टेंशन वाली बात यह है कि खींवसर में आपने देखा होगा कि रिछपाल मिर्दा, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सभी लोग आए हुए थे। अगर भजन लाल सरकार ने खींवसर की जनता को बजट से तरोताज़ा कर दिया तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए एक चौंकाने वाला खुलासा होगा, क्योंकि अभी तक तो ये बंद पेटी में बंद है कि कोई विकास नहीं होगा। अब डांगा क्या विकास करते हैं, डांगा की खुद की क्वालिटी क्या है, खुद की नहीं है, ये अहमियत नहीं रखता है। लेकिन खुद राजस्थान सरकार जब चल के आती है, आपने देखा होगा कि श्री कोलायत में पूर्व जो ऊर्जा मंत्री था, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उनके विकास के अंदर बोला गया कि सबसे ज़्यादा विकास किया गया है। देवी सिंह भाटी को कमज़ोर करने के लिए भंवर सिंह भाटी को विकास का वो डंका दिया गया, ताकि श्री कोलायत में भंवर सिंह भाटी एक उभरते हुए नेता निकल के आएँ और देवी सिंह भाटी यहाँ पर कमज़ोर हों। अशोक गहलोत ने पूरा का पूरा बजट, पूरे राजस्थान का बजट वहीं दे दिया था। ऐसे में खींवसर न तो कोई माइनिंग विभाग से देखा जा रहा है इतना उत्तम है, न किसी और विभाग से देखा जा रहा है। अब जहाँ पे माइनिंग का काम हो या कोई और काम हो, वहाँ पर हम मान सकते हैं कि इस जगह ठीक है, अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वहाँ सरकारें भी अपना अपना बजट देती है। लेकिन अब खींवसर के लिए कितना बजट निकाल पाएगी राजस्थान सरकार? अगर राजस्थान सरकार, अगर भजन लाल सरकार ने अगर हनुमान बेनीवाल को वाकई में कमज़ोर करना है, तो उन्हें खींवसर की जनता के लिए चहुमुखी विकास करना पड़ेगा। और अगर विकास हो जाता है जैसा हनुमान बेनीवाल ने कभी नहीं किया, तो खींवसर की जनता ये कहेगी कि हनुमान जी आपने क्या किया, आप तो इस क्षेत्र के माई बाप थे, आपने तो कुछ ही नहीं किया। बल्कि डांगा एक नया खिलाड़ी, और नए खिलाड़ी ने आते ही शॉट लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो विकास ही विकास हो रहा है। जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ कॉलेज ओपन हो रहे हैं, पानी की सुविधा हो रही है, सरकारी स्कूल ओपन हो रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, सड़कें बहुत ही शानदार बन गई है। अगर ऐसा कुछ हुआ
राजस्थान सरकार ने अपना अगर बजट का अगर 10% भी खींवसर को दे दिया तो हनुमान बेनीवाल के लिए फिर टेंशन वाली बात है। हनुमान बेनीवाल अब लगातार ये कह रहे हैं कि 15,000 हमारे लोग जुड़े हैं, हमसे लोग टूटे नहीं हैं। ये सत्य बात है कि पिछले चुनाव में 15,000 कम लोग थे, लेकिन इस चुनाव में रालोपा के पास 15,000 ज़्यादा लोग आए हैं। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के लिए टेंशन वाली बात तो तब पैदा हो सकती है जब खींवसर की जनता के लिए राजस्थान सरकार एक ज़बरदस्त बजट देती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भजनलाल सरकार खींवसर की जनता को बजट देने में सक्षम होगी या फिर नहीं होगी। इसके लिए कई चुनौतियां हैं। झुंझुनू के अंदर रिकॉर्ड तोड़ा है भाजपा ने, तो वहाँ अगर राजेंद्र भांबू को अगर बजट नहीं दिया तो वहाँ की जनता नाराज़ होगी। अब भजनलाल सरकार वादे हर जगह करके आई है, अब कौन से वादे को किस जगह निभाती है ये आने वाला समय जानता है। आने वाले समय में तय होगा कि हनुमान बेनीवाल को कमज़ोर करने के लिए या फिर ओला की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, गुडा की राजनीति को ख़त्म करने के लिए कौन सी जगह बजट को लगाया जाए। अब इधर आप श्री कोलायत में ले लीजिए, अंशुमान सिंह भाटी को बजट दिया जाए ताकि ऊर्जा मंत्री हैं वो कमज़ोर हो सके। ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर राजस्थान सरकार के लिए ये अभी एक बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है कि इस क्षेत्र में क्या होने जा रहा है। ऐसे में जो हनुमान बेनीवाल है उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल पापा वो हैं। कैसे कहा, ये कैसे बात हुई कि पॉलिटिकल पापा हनुमान बेनीवाल हैं। हनुमान बेनीवाल एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हनुमान बेनीवाल ने ही डांगा को राजनीति में उतारा, राजनीति के एक एक घर में हनुमान बेनीवाल ने एंट्री दिलाई, लेकिन हनुमान बेनीवाल की यहाँ पकड़ कमज़ोर हो गई कि वो डांगा को संभाल नहीं पाए। पिछले चुनाव में जब हुआ तब भाजपा ने उन्हें लपेट लिया, भाजपा ने उन्हें कैच कर लिया। तो इसलिए इस लहजे से ये कहना कि पॉलिटिकल पापा हनुमान बेनीवाल ही रहेंगे, ये कहीं ना कहीं उनके उस नज़रिए से सत्य बात लगती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें कि अगर खींवसर का विकास अगर ज़बरदस्त तरीके से भजनलाल सरकार करते हैं तो फिर पॉलिटिकल पापा डांगा बनते हुए टाइम नहीं लगेगी। अब तो हनुमान बेनीवाल को ज़्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि वो सांसद हैं, सांसद का पद उनके पास है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमने पहले ही बताया आपको कि अपने भाई को इस चुनाव में आगे नहीं लाए क्योंकि भाई की राजनीति ख़त्म होने के चांसेस पूरे थे, इसलिए पत्नी को उतारा। पत्नी हार भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि पत्नी है, हाउसवाइफ है, घर पे रहती है, कोई इशू नहीं है। अगर हार गई तो बढ़िया है। और एक खिताब तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को दे ही दिया है कि आपने इस बार 15,000 प्लस वोट ले लिए हैं, यानी कि पहले चुनाव में बहुत कम वोट लिए मैंने खुद ने, लेकिन इस बार आपने जो वोट लिए हैं वो 15,000 प्लस लिए हैं, यानी कि रालोपा का परिवार बड़ा है तो घटा नहीं है। इसलिए अपने भाई की राजनीति ख़त्म न हो, ये अलग मायना है। अब ऐसे में सांसद हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। अब पॉलिटिकल पापा अगर आने वाले दिनों में अगर डांगा बन जाते हैं, जैसे भजनलाल सरकार ने अगर विकास के यहाँ पर झंडे गाड़ दिए तो फिर लोग तो यही कहेंगे कि भैया आप इतने साल से क्या कर रहे थे, आपने तो कहा कि हम ये कर देंगे। अब हनुमान बेनीवाल के पास क्या विकल्प है। हनुमान बेनीवाल ये चाहे कि नागौर की जो जनता है उनका जो सांसद का जो बजट है वो बजट केवल और केवल खींवसर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो बाकी जगह पे उनकी नाराज़गी होना संभव है। वो अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा बजट खींवसर में नहीं लगा सकते। हाँ, 25% लगा सकते हैं, 75% तो उन्हें आसपास बांटना पड़ेगा। इसलिए क्या हनुमान बेनीवाल इस लीड रोल में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अगर भजनलाल सरकार ने अगर रालोपा पार्टी को ख़त्म करना है, हनुमान बेनीवाल की राजनीति को ख़त्म करना है, उनके अंदर जो लोगों का क्रेज़ है वो ख़त्म करना है, तो फिर डांगा को मजबूत करना पड़ेगा। अब डांगा कोई घी या दूध खाने से तो मजबूत होंगे नहीं, डांगा मजबूत होंगे बजट देने से। अगर डांगा को बजट दिया जाता है और खींवसर की विकास को ज़बरदस्त तरीके से उकेरा जाता है और खींवसर में हर तरफ सड़कें, हर तरफ बिजली, हर तरफ पानी की व्यवस्था, हर तरफ गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज अगर ये दिए जाते हैं तो वाकई में ये हो सकता है खींवसर की जनता ये कह सकती है कि भाई डांगा तो सीधा साधा आदमी है, डांगा को राजनीति का इतना ध्यान नहीं है और डांगा ने इतना विकास कर दिया है। हनुमान बेनीवाल इतने साल से यहाँ पर है लेकिन हनुमान बेनीवाल से ये नहीं बना, हनुमान बेनीवाल से वो नहीं बना, 100 कमियाँ निकलती हैं। ये एक चैलेंज हो सकता है। अब प्रतिस्पर्धा हनुमान बेनीवाल की भी रहेगी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का जो बजट है वो खींवसर में कैसे लगाए।
अब प्रतिस्पर्धा भजनलाल सरकार के लिए भी रहेगी कि वो झुंझुनू में लगाए या श्री कोलायत में बजट लगाए या खींवसर में लगाए। अब इस प्रतिस्पर्धा में जो फायदा होने वाला है वो फिलहाल खींवसर की जनता को होने वाला है। आने वाले दिनों में देखते हैं खींवसर की जनता क्या कहती है। नमस्कार, आभार, धन्यवाद।